हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होते क्या हैं? देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वो होते हैं कि बच्चा कुछ भी रीड कर रहा है, मतलब सेंटेंसेस रीड कर रहा है, वर्ड्स रीड कर रहा है, उस चीज़ को वो प्रोसेस कर रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है एंड फिर वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहा है। मतलब जो भी वो रीड कर रहा है, जो भी वो पढ़ रहा है, उसको वो अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस चीज़ को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ में कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी कि आप बेसिक लेवल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने बच्चों के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। मतलब मैं लेवल 1 से लेवल 5 तक मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगी। ये कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़ के अंदर मैं पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि बच्चा जो भी रीड कर रहा है वो समझने लग गया है, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गई है। दूसरा, वो बच्चा इंटरेस्ट लेने लग गया है रीडिंग के अंदर, मतलब वो जो रीडिंग की जो हैबिट है वो इनकलकेट होनी शुरू हो गई है। तो बच्चे आगे आगे इतना एंग्रॉस होना शुरू हो जाते हैं, इतने एंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि उनका सिटिंग टॉलरेंस भी इंक्रीज होने लग जाता है। काफ़ी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, ये दिक्कत होती है कि हम हमारे बच्चों का सिटिंग टॉलरेंस कैसे इंक्रीज करें, हम ऐसा क्या करें कि बच्चों का सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज हो। तो फ्रेंड्स, रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज़ अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज सिटिंग टॉलरेंस। मतलब रीडिंग अगर बच्चा समझने लग गया, जो वो रीड कर रहा है वो समझने लग गया, तो अपने आप बच्चे का रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। और क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, वो एंग्रॉस होना शुरू हो जाएगा। एंड क्योंकि एंग्रॉस्ड है, वो काफ़ी लंबे समय तक वो बैठना शुरू कर देगा, मतलब उसका सिटिंग टॉलरेंस अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके बहुत सारे इसके और भी बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अभी जो भी बच्चा रीड कर रहा है, जो भी समझ रहा है, रीड करने के बाद जो भी समझ रहा है, कई बार ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो लिखना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ समझी है, उनको वो चीज़ समझ में आ गई है, तो बच्चे वो लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो राइटिंग इश्यूज़ होते हैं या राइटिंग को लेकर जो डिसइंटरेस्ट हमारे बच्चों के अंदर होता है, वो इशू भी सॉल्व होना शुरू हो जाता है। जब भी पेरेंट्स रीडिंग अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं तो उनका गोल क्या होता है कि जो भी बच्चा रीड कर रहा है वो समझे, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, और जो भी वो रीड कर रहा है उसके द्वारा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, वो अपनी नॉलेज एक्सपैंड करे और उसे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। राइट, अगर हम आगे बड़े बच्चों की बातें करते हैं तो जो भी बच्चे रीड कर रहे हैं उस चीज़ से वो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, उस चीज़ से उनकी जो नॉलेज है वो एक्सपैंड हो रही है। तो भी सबसे पहले इसका प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब सबसे पहले बच्चे को क्या आना चाहिए ये स्किल्स डेवलप करने के लिए। सबसे पहले बच्चे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। वोकैबुलरी की भी मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है, मैंने पूरे उसमें टेक्निक्स शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में कि कैसे कौन सी टेक्निक्स से आप वोकैबुलरी बच्चों की इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप बच्चों का जो वर्ड बैंक है वो कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वो सारी जो सीरीज़ है वोकैबुलरी की जो प्लेलिस्ट है वो आप डिटेल से देखिए। वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, उसमें भी मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप मैंने टेक्निक्स शेयर की है कि कैसे हम वोकैबुलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी डेवलप होते जा रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। कर सकते हैं फ्रेंड्स, इधर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। जब भी आप रीडिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तब आप प्लीज़ ये कोशिश करिए कि वो जो माहौल है वो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। मतलब वहाँ पर लाउड नॉइज़ ना हो, शोर शराबा ना हो, टीवी की आवाज़ ना चल रही हो। तो कोशिश आप ये करिए कि डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन आप बनाइए। घर के अंदर ही आप एक रीडिंग जोन बना सकते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर आपको लगता है सबसे कम आवाज़ आती है, जहाँ पर आपको लगता है कहीं कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो आप बच्चों का एक रीडिंग जोन बना सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि आप एक ही स्टोरी फिर से बच्चों को रिपीट करने को बोल सकते हैं, मतलब एक दिन एक स्टोरी रीड की तो दूसरे दिन भी वही स्टोरी रीड की, तो ऐसे आप हफ्ता भर चला सकते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। देखिए ये जो स्किल है वो ग्रेजुअली डेवलप होगा, ऐसे तो नहीं है कि एक ही दिन में वो बच्चा सब अंडरस्टैंड कर गया और बच्चे ने सब कुछ समझ लिया। तो आप कोशिश करिए कि रिपीटिशन लेकर आइए, मतलब एक ही स्टोरी बुक वो कई बार रीड कर रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टार्टिंग में आप बच्चों के इंटरेस्ट की बुक्स उठाइए और ईजी टू रीड बुक्स उठाइए। जैसे फोनेटिक साउंड्स की काफ़ी ऐसी बुक्स आती हैं जो CVC वर्ड्स होते हैं, उसकी काफ़ी ऐसी स्टोरी बुक्स आती हैं जो बहुत वन सेंटेंस में होती है एंड वो इजी टू रीड होती है, बहुत अच्छी बड़ी पिक्चर्स होते हैं। तो कोशिश करिए ये टिप्स आप सारे फॉलो करिए एंड देखिए कैसे आपके बच्चों के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो कैसे डेवलप होते जाएंगे, धीरे धीरे कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की होती जाएगी। और एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एक बार जो रीड बच्चा कर रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो फिर आगे हम जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी, हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बच्चा सब कुछ जो रीड कर रहा है उसको बच्चे को हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है, वो हमारी जो मेहनत है वो बच जाती है। बच्चा जो रीड कर रहा है वो अपने आप समझ रहा है विदाउट एनी हेल्प। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ में स्टार्ट करिए। अभी कुछ जो एक्टिविटीज़ है वो मैं अभी शेयर करूँगी, तो आप जो वीडियो है पूरा एंड तक देखिए। आप कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स हम एक्टिविटी कैसे करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन लेवल 1 की हम एक्टिविटी कैसे करेंगे। अभी इसमें अगर आप देख सकते हैं तो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे मैंने कार्स लिए हैं, मैंने पैन लिया है, कुछ एनिमल्स लिए हैं, गैस लिया है, पेन्स लिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ चिट्स लिए थे। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम CVC वर्ड्स कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं रीड करना। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले CVC वर्ड्स प्रैक्टिस करना, रीड करना बच्चे को सिखा दीजिए एंड क्वांटिफिकेशन का कंसेप्ट जो है वो बच्चे को यहाँ पे सिखा दीजिए। बिकॉज मैंने क्या किया है इस एक्टिविटी के अंदर, मैंने क्वांटिफिकेशन एंड CVC वर्ड्स का जो कंसेप्ट है वो मैंने मर्ज कर दिया है। अभी हम बेसिक लेवल कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पहले जस्ट फॉर रिविजन मैं यहाँ पे सिंगल वर्ड्स ले रही हूँ, मैं CVC वर्ड्स ले रही हूँ क्योंकि बच्चे ने ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर लिया है CVC वर्ड्स रीड करने का। तो मैं अभी स्टार्टिंग में सिर्फ CVC वर्ड्स ले रही हूँ। ओके, लीजिए पैन उठाइए, इधर पैन, वेरी गुड। रीड, जोर से रीड करिए, हाँ, और रखिए, वेरी गुड। ये रीड पेन, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉग, हाँ, डॉग, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बच्चे का रिवीजन करवा रही हूँ CVC वर्ड्स का। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेवल पे, फर्स्ट लेवल जो है ये हमने कवर कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं इस चिट के बाद में। रीड, गैस। देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग ऐड कर दी है और यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे बच्चे के कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप करने का हमारा फर्स्ट स्टेप है। बच्चे रीड करो, चलो। टू कैट, वेरी गुड। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बच्चे ने पहले रीड किया टू कैट एंड उसने वो चीज़ को ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया, उसने वो चीज़ को अंडरस्टैंड किया एंड फिर उसने वो चीज़ को एग्जीक्यूट किया करेक्टली विदाउट माय फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट और जेस्चरल प्रॉम्प्ट। ये पहली सीढ़ी है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सिखाने की। मतलब जो बच्चा रीड कर रहा है वो बच्चा समझ रहा है, उसे अंडरस्टैंड कर रहा है एंड फिर उसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब यहाँ पे बच्चे को समझ में आ रहा है कि जो मैं रीड करता हूँ उस चीज़ की कुछ वैल्यू है, उस चीज़ का कुछ मतलब है, राइट? वेरी गुड, चलो। चलो,
हाँ रख दो, जल्दी जल्दी रखो, हमको बहुत सारी चीज़ कंप्लीट करनी है। वेरी गुड। 3 पेन्स। मतलब यहाँ पे बच्चे को समझ में आ रहा है कि जो भी मैं रीड कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मतलब इस एक्टिविटी के बाद में बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाता है एंड बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं रीड कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ करेक्टली। एंड पेरेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रीइंफोर्स और प्रेज योर चाइल्ड आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी। ऐसे 1 वर्ड्स जब कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपको और कॉम्प्लेक्स करते जाना है, लेवल को और बढ़ाते जाना है। अब वेरी गुड, रख दीजिए इधर। वेरी गुड, यस। तो देखिए यहाँ पर बच्चे ने दोनों चीज़ें इंडिविजुअली रीड की और दोनों चीज़ें बच्चे ने यहाँ पे प्रोसेस करके, रीड करके, प्रोसेस करके उस एक्शन को उसने एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट रीड करिए। टू कैट। इधर रखेंगे। हाँ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, रख दीजिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। स्टार्ट। 5 का 1 पेन। हाँ इधर रखिए। वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए अभी यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। यहाँ से मुझे पूरा क्लियर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे बेटे का CVC रीडिंग प्रैक्टिस भी कंसेप्ट क्लियर है एंड उसका क्वांटिफिकेशन कंसेप्ट भी क्लियर है। एंड क्योंकि ये 2 कंसेप्ट्स क्लियर है, मेरा बच्चा जो लेवल 1 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का जो लेवल 1 है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा है। स्टार्टिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली बच्चे को डीमोरलाइज नहीं करेंगे, डीमोटिवेट नहीं करेंगे, आप बच्चे को प्रॉम्प्ट देंगे, आप बच्चे को हेल्प करेंगे। मतलब आपकी कोशिश यही रहेगी कि हर सेशन जो आप बच्चों के साथ में करते हैं वो एक सक्सेसफुल सेशन हो। मतलब एंड में बच्चे को निराशा ना हो कोई भी प्रकार की। कोशिश यही करनी है कि हर चीज़ में जहाँ पर भी बच्चा अटक रहा है वहाँ पर बच्चे को आपको मोटिवेट करना है, हेल्प करना है एंड उस सेशन को सक्सेसफुल करना है। तो देखो बच्चे, देखो पेरेंट्स, मैंने यहाँ पे अभी इस चीज़ को और एडवांस कर दिया है। मैंने यहाँ पे कितनी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख दी है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेजुअली जो मैं डिटेल्स है चिट के अंदर वो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करते जा रही हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के लेवल के हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली एक स्टेप होता जाता है तो सेकेंड स्टेप पे फॉरवर्ड करिए, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप। ऐसे धीरे धीरे जो ये लेंथ है वो आप इंक्रीज करते जाइए डिटेल्स की। रीड करिए प्लीज। 2 पेन का 1 पिक 1 कैट। यस। 2 पेन। ओके। 2 का। लवली। यस। 1 पिक। एक्सीलेंट। 1 कैट। वेरी गुड। तो देखा आपने फ्रेंड्स, हम कैसे ये एक्टिविटी से बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं एंड हम कैसे वो चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। बच्चा जो रीड कर रहा है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है एंड जो उसकी जो थिंकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है एंड जो मैसेज हमें देना चाहते हैं, मतलब जो हमारा गोल है इस एक्टिविटी का, वो भी हमारा अचीव हो रहा है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि जो भी बच्चा रीड कर रहा है वो ब्लंट रीडिंग नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है, मतलब इनपुट जा रहा है, वो चीज़ को प्रोसेस कर रहा है एंड क्योंकि वो प्रोसेस कर रहा है, रीड कर रहा है, अच्छे से रीड कर रहा है, उसके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, इसलिए वो चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहा है। अगर इन केस आपको लगता है स्टार्टिंग में सिर्फ बच्चा रीड कर रहा है एंड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो आप
बहुत बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप कुछ भी प्रेशराइज नहीं करेंगे बच्चों को, आप फिर से फर्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। फर्स्ट लेवल पे मतलब फिर से CBC वर्ड्स पे आ जाएंगे, मतलब सिर्फ 1 वर्ड्स वाले चिट्स पे आ जाएंगे, एंड फिर धीरे धीरे जो नंबरिंग का कंसेप्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक लेवल 1 की मैंने आपके साथ में एक्टिविटी शेयर की है। इसके बाद मैं और भी बहुत सारी कॉम्प्रिहेंशन की एक्टिविटीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बच्चों के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी इस एक्टिविटी करने के दौरान आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस आजू बाजू में नहीं रखे हैं। मतलब मैंने सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ एंड ये चिट्स है, बस वही मैंने रखे हैं ये टेबल के ऊपर। बाकी और कुछ भी मैंने डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए या जिससे बच्चे का अटेंशन ब्रेक हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ मैंने ये टेबल के ऊपर नहीं रखी है। तो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, एक एडवाइस मेरी आप लोगों से ये रहेगी कि जब भी आप ये एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, जब भी आप एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप ऐसे वर्ड्स लीजिए जहाँ पर बच्चा वो वर्ड्स रीड कर पा रहा है। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करिए कि जब भी ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ में करवाएंगे तो चिट्स आप ऐसे वर्ड्स की बनाएंगे जो बच्चा रीड कर सके। बिकॉज अदरवाइज आप अगर अपार्ट फ्रॉम CBC वर्ड्स अगर आप कोई और वर्ड्स ले लेंगे तो ये एक्टिविटी का कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि बच्चा वो वर्ड्स जो है वो रीड कर नहीं पाएगा। राइट, मैं ऐसे वर्ड्स लेना चाहती थी जिनके ऑब्जेक्ट्स 3D ऑब्जेक्ट्स बच्चे को फील हो सके, बच्चा उस चीज़ को महसूस कर सके एंड उस चीज़ का मेंटल इमेज बच्चे के दिमाग में फॉर्म हो जाए। अभी आपने देखा जो भी ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वो बच्चा उठा रहा था, वो फिजिकली उस चीज़ को उठा रहा था, इसलिए वो इजीली एग्जीक्यूट कर पा रहा था। अगर ऐसे वर्ड्स अगर मैं ले लेती जो वो बच्चा रीड नहीं कर पाता या उसके 3D ऑब्जेक्ट्स उसे देखने को नहीं मिलते, फील करने को नहीं मिलते, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता। इसलिए मैंने एक्टिविटी में इजी वर्ड्स लिए हैं, CBC वर्ड्स लिए हैं एंड मैंने उसी CBC वर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ताकि वो बच्चे और क्वांटिफिकेशन का कंसेप्ट भी मैंने बच्चे को क्लियर करवाया है, ताकि बच्चा एग्जैक्टली जो रीड कर रहा है उसको कॉन्फिडेंटली वो एग्जीक्यूट कर सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यही लेवल को हम आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। तब तक आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्टिविटी आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करिए एंड मुझे ज़रूर रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको ये मेरी जो एक्टिविटी है वो पसंद आई हो। प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।